Good morning students, class 8, subject English grammar. Today we are going to start our next chapter and our next chapter is chapter 17, active and passive voice. Active and passive voice बेटा I think आप लोगों ने पहले भी किए होंगे. They are very important. How to convert active into passive. First of all, I want to tell you that there are दो तरह की conversation होती है. There are two types of conversation. First is active and second is passive. क्या कहा जाता है उसको? Active and passive. उसको कहते हैं active voice and passive voice. Two types of conversation. देखिए, when the subject is the doer of the action, it means जो बात सब्जेक्ट के द्वारा कही जाए, किसी भी पर्सन के द्वारा जब कोई बात कही जाए सब्जेक्ट के द्वारा. देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. ही रीड्स अ बुक, तो किसके द्वारा कहिएगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर. सब्जेक्ट जब कुछ करने वाला हो तो रीड्स अ बुक. कौन रीड करता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? ही. व्हेन वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट देखिए, ही रीड्स अ बुक, तो ही रीड्स अ बुक हमारा एक्टिव वॉइस है. इसमें काम किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा. तो जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है. ही इज अ सब्जेक्ट. नाउ पैसिव वॉइस, व्हेन द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है. देखिए, जब सब्जेक्ट रिसीवर हो, सब्जेक्ट कोई बात ना कहे, सिर्फ किसी थिंग के द्वारा उसको डिनोट किया जाए. एग्जाम्पल देखिए, अ बुक इज रेड बाय मी. देखिए, अ बुक एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई. अ बुक इज, अब देखिए बुक के थ्रू कही गई है कोई बात. किसने डिनोट की है? बुक ने. किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में. अ बुक इज रेड बाय मी. जब कोई चीज डायरेक्ट ना कह के कोई थर्ड पर्सन बताता है कि आपके द्वारा क्या किया गया है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. नाउ बेटा, रूल्स क्या है? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के देयर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये सेंटेंस देखिए आप. ही कोलेक्ट्स पेपर्स. ही कोलेक्ट्स पेपर्स. तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. कोलेक्ट क्या है? हमारी वर्ब की फॉर्म है. पेपर है हमारा ऑब्जेक्ट. देखिए, मैं यहाँ राइट करती हूँ. ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट. कोलेक्ट है हमारी वर्ब की फॉर्म एंड पेपर्स है हमारा ऑब्जेक्ट. तो तीन हो गए यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब देखिए क्या करना है. नाउ सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. आप सबसे पहले वर्ब के बाद कोई भी वर्ड हो, यू हैव टू टेक दैट वर्ड. वर्ब के बाद क्या है? हमारा पेपर. इन अदर सेंटेंसेस, दूसरे सेंटेंसेस में बेटा वर्ब के बाद कोई भी वर्ड हो, आप उस वर्ड को ले लीजिए. अब जैसे हमारा वर्ब के बाद क्या है? पेपर. पेपर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है. उसके बाद आप देखेंगे वर्ब. वर्ब हमारी प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. अब इसमें देखिए, कोलेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पेपर से. देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? क्या है? प्लूरल. क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? प्लूरल. प्लूरल में ज्यादा है पेपर्स, तो यहाँ पे आ रहा है. अगर हमारा यहाँ पर कोलेक्टेड होता तो यहाँ वर आता. यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर आर, क्योंकि पेपर्स है तो आर. और जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म. हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म. पेपर्स आर कोलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कोलेक्टेड. कोलेक्टेड. कोलेक्टेड के बाद बेटा यू हैव टू मेंशन बाय. बाय का यूज करेंगे. और जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, दे देम में चेंज हो जाता है. इस तरह से ये चेंज होता है. आई मी में चेंज होता है. आई मी में, ही हिम में, शी हर में. तो इस तरह से ये चेंज
आर collected by him। ये इसका फॉर्मेट है, इस तरह से चेंज करना है। आफ्टर दिस बेटा by is used before the object of the passive voice। देखिए हमारा कहाँ यूज होगा, पैसिव वॉइस में हमारा जो collected आया वर्ब की फॉर्म है। आफ्टर द फॉर्म ऑफ वर्ब यू हैव टू यूज by। वर्ब की फॉर्म के बाद हमारा by का यूज होता है। और क्या होता है, एंड द वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देखिए हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, collected, collect, collected, collected, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बेटा। नाउ देखिए द पियोन रिंग्स द बेल। द पियोन रिंग्स द बेल। देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, द पियोन सब्जेक्ट है हमारा, रिंग्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द बेल्स ऑब्जेक्ट है। क्या है द बेल्स, ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको टोल्ड यू दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आफ्टर यू हैव टू टेक, आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द बेल, दी राइट करेंगे, द बेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस बेल। बेल इज सिंगुलर, बेल क्या हमारी सिंगुलर है, एक है, तो बेल के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज होगा। द बेल इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म, रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म इज रंग। आफ्टर वर्ब के फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आता है, बाय। क्या यूज करेंगे, बाय। द पियून, पियून बेटा चेंज नहीं होता, पियून पियून ही रहेगा, बाय द पियून। देखिए समझ आया। आफ्टर दिस बेटा सेकंड सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन लव एनिमल्स। चिल्ड्रन का हमारा सब्जेक्ट, लव क्या है, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड एनिमल, एनिमल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। नाउ आफ्टर वर्ब हमें वर्ड लेना है, आफ्टर वर्ड क्या है, एनिमल्स। नाउ राइट करेंगे यहाँ एनिमल्स, एनिमल्स लव। एनिमल्स क्या है हमारा, प्लूरल, प्लूरल है, ज्यादा है एनिमल्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एमआर में से चेंज होगा, तो इज एमआर में से लव एनिमल्स के साथ क्या आएगा, आर, एनिमल्स आर, क्योंकि ज्यादा है। लव, लव की थर्ड फॉर्म, लव लव लव, एनिमल्स आर लव, लव के बाद बाय का यूज होगा। बाय क्या है, चिल्ड्रन, नो चेंज, चिल्ड्रन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो चिल्ड्रन। दीज आर दी कैसे सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब देखिए द पियोन रिंग द बेल, तो क्या है, द बेल इज रंग बाय द पियोन। चिल्ड्रन लव एनिमल्स, एनिमल्स आर loved by children। In this type you have to done। कोई भी इस तरह का आ जाए तो आपको इसी तरह से करना है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज पेंटिंग अ पिक्चर, ही इज डांसिंग, शी इज सिंगिंग, दीज आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हाउ टू चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, देखिए हमारा he is reading a book, he is, he क्या है हमारा सब्जेक्ट, is reading is verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, एंड a book is object। a book क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। वही चीज आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या a book, तो a book हमारी पहले आएगी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा पहले आएगा। इट मीन्स वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी है वो हमारा पहले आ जाएगा, तो ए बुक है तो अ बुक पहले आ गई। अब देखिए अब ए बुक, अब यहाँ पर इज एमआर, तो इसका इज आएगा, क्या आएगा इसका, अ बुक। अगर यहाँ बुक्स होता, ही इज रीडिंग बुक्स, तो आर आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक बुक है तो अ बुक इज। और बेटा आईएनजी को हटाकर हम बीइंग का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, बीइंग। आईएनजी को हटा देते हैं पैसिव वॉइस में
और यूज करते हैं बीइंग का। अ बुक इज बीइंग, आईएनजी हटा है, रीड हमारा अभी भी है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड एंड स्पेलिंग रिमेन सेम। अ बुक इज बीइंग रेड बाय, ही चेंज हो जाएगा हिम, हिम। नेक्स्ट देखिए बेटा, दे आर हेल्पिंग दी बेगर्स। दे क्या है हमारा सब्जेक्ट। आर हेल्पिंग क्या है हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है। दी बेगर्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट दी बेगर्स आ जाएगा हमारा दी बेगर्स। अब बेगर्स क्या है, ज्यादा है, ज्यादा और यहाँ पे आर है बिकॉज दे था, तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बेगर्स के साथ क्या आएगा, इज आएगा या आर, दी बेगर्स आर। आईएनजी को रिमूव करेंगे, आफ्टर रिमूविंग द आईएनजी क्या आ जाएगा हमारा बीइंग, तो द बेगर्स आर बीइंग। नाउ हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, द बेगर्स आर बीइंग हेल्प, बाय का यूज होगा, दे चेंजेस इनटू देम, दे चेंज होता है देम। तो दिस इज द फॉर्मेशन हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला बेटा, थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन डू इजिली active and passive voice. Now I have given you some exercise that you have to follow that rules and solve the exercise in your fair notebook.